डिबेट में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम दो महान भारतीय महाकाव्यों पर विचार विमर्श कर रहे हैं। एक है ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण और दूसरी गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस। दोनों ही भगवान राम की कहानी कहते हैं, पर हाँ, काफी अलग तरीकों से। हाँ बिल्कुल, और ये अंतर सिर्फ ऊपरी नहीं है, जैसा हमारी स्रोत सामग्री भी दिखाती है। ये तो चरित्रों की प्रकृति, घटनाओं के मायने और यहाँ तक कि कहानी के पूरे उद्देश्य तक जाते हैं। बिल्कुल। तो आज का हमारा केंद्रीय सवाल यही रहेगा कि इन दो प्रभावशाली संस्करणों में से कौन सा वाल्मीकि रामायण या रामचरितमानस राम, हनुमान और मुख्य घटनाओं के अपने चित्रण के जरिए मूल कथा के सार और उसके असर को ज्यादा बेहतर ढंग से दिखाता है। ये सवाल वाकई गहरा है, क्योंकि दोनों ही ग्रंथ भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिकता के लिए, आप जानते हैं, बेहद महत्वपूर्ण हैं। मेरा पक्ष ये रहेगा कि वाल्मीकि रामायण अपनी प्राचीनता और राम के यथार्थवादी मानवीय चित्रण के कारण मूल कथा के ऐतिहासिक और नैतिक सार के ज्यादा करीब है। वो हमें सिखाती है कि एक मनुष्य के रूप में आदर्श जीवन कैसे जिया जाए। जबकि मेरा तर्क ये रहेगा कि रामचरितमानस अपने भक्ति केंद्रित नजरिए और राम के दिव्य स्वरूप पर जोर देने के कारण कथा के आध्यात्मिक सार और आम लोगों पर उसके गहरे भावनात्मक और भक्तिपूर्ण प्रभाव को ज्यादा कामयाबी से पकड़ता है। वो आस्था और ईश्वर की लीला पर केंद्रित है। और चलिए अपनी शुरुआती दलीलें रखते हैं। मेरे विचार में वाल्मीकि रामायण का जो आधारभूत महत्व है वो उसकी मौलिकता में है। इसे त्रेता युग में रचा गया ऋषि वाल्मीकि द्वारा, जिन्हें भगवान राम का समकालीन माना जाता है, और वो भी संस्कृत में। ये बात इसे एक तरह के ऐतिहासिक दस्तावेज के करीब लाती है, जो शायद उस समय के समाज और संस्कृति की झलक दे। और सबसे अहम बात, इसमें राम को मानव के तौर पर दिखाया गया है। हाँ, एक आदर्श मानव, मर्यादा पुरुषोत्तम यानी गुणों में उत्तम पुरुष, लेकिन फिर भी मनुष्य। वो नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं, दुख और क्रोध महसूस करते हैं और मानवीय सीमाओं में रहकर ही असाधारण फैसले लेते हैं। ये जो यथार्थवादी चित्रण है, ये उन्हें हमारे लिए अनुकरणीय बनाता है। इसी तरह हनुमान को भी वानर जनजाति के एक अत्यंत सक्षम और बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है, न कि किसी दिव्य प्राणी के रूप में। घटनाओं का वर्णन भी सीधा है, जैसे सीता का वास्तविक अपहरण, जो कहानी में करुणा और तनाव भरता है। इसका श्लोक प्रारूप भी मूल काव्य की गंभीरता और जटिलता को बनाए रखता है। इसका उद्देश्य और उसका संदर्भ वो बिल्कुल अलग था। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने इसे अवधी में लिखा, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी, संस्कृत की तरह नहीं, जो सिर्फ विद्वानों तक सीमित हो। उनका लक्ष्य सिर्फ कहानी सुनाना नहीं था, बल्कि भक्ति की लहर को फैलाना था, राम के प्रति आस्था को मजबूत करना था। इसलिए मानस में राम सिर्फ आदर्श मानव नहीं है, वे भगवान विष्णु के अवतार हैं, ईश्वर का साक्षात रूप, जो धरती पर धर्म की स्थापना के लिए आए हैं। उनकी हर क्रिया लीला है, एक दिव्य खेल। ये नजरिया आम भक्त के लिए समझना और उससे जुड़ना कहीं ज्यादा आसान है। हनुमान का चित्रण भी इसी दिव्यता से जुड़ा है। उन्हें वानर यानी बंदर रूप में भगवान शिव का अंश माना गया है। इससे उनके जो असाधारण काम हैं, जैसे समुद्र लांघना, संजीवनी बूटी के लिए पूरा पहाड़ उठा लाना, वो स्वाभाविक लगते हैं और उनकी अपार भक्ति और शक्तियों को स्थापित करते हैं, जैसे अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता होना, जिसका वर्णन हनुमान चालीसा जैसे बाद के ग्रंथों में भी मिलता है। कुछ घटनाओं का रूपांतरण, जैसे माया सीता का विचार, यानी रावण ने असली सीता का नहीं बल्कि उनकी छाया का हरण किया, या अग्नि परीक्षा का प्रतीकात्मक होना, ये सब कथा को भक्ति और दर्शन की दृष्टि से ज्यादा स्वीकार्य और गहरा बनाते हैं। और हाँ, दोहे चौपाई का सरल गेय प्रारूप उसे याद करना और गाना आसान बनाता है, जिसने इसे जन जन तक पहुंचाया। आपने रामचरितमानस की पहुंच और भक्ति पर जोर दिया, ये बात ठीक है, लेकिन क्या राम के मानवीय चित्रण का प्रभाव कम आंका जा सकता है? वाल्मीकि रामायण में जब हम राम को मानवीय दुख झेलते हुए देखते हैं, जैसे सीता के अपहरण पर विलाप करते हुए, या फिर नैतिक दुविधाओं में जैसे वाली का वध या सीता की अग्नि परीक्षा का आदेश देते हुए, तो क्या ये उनके चरित्र को ज्यादा जटिल और रिलेटेबल नहीं बनाता?
ये दिखाता है कि महानता मानवीय संघर्षों से जूझकर हासिल की जाती है, न कि केवल जन्म से मिली दिव्यता से। हमारी स्रोत सामग्री में वाल्मीकि रामायण के अनुसार उनके सरयू में जल समाधि लेने का जिक्र है, जो उनके मानवीय जीवन की पूर्णता को दिखाता है। क्या ये यथार्थवाद हमें जीवन की मुश्किलों में धर्म का पालन करने की ज्यादा बड़ी प्रेरणा नहीं देता? मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ कि यथार्थवादी चित्रण प्रेरणा दे सकता है, बिल्कुल, लेकिन भक्ति मार्ग के अनुयायी के लिए ईश्वर का अवतार रूप ज्यादा आश्वासन और संबल देता है। जब भक्त राम को सर्वशक्तिमान सर्वज्ञ ईश्वर के रूप में देखता है तो उसे लगता है कि वो किसी भी संकट में अकेला नहीं है, परम सत्ता उसके साथ है। उनकी लीलाएं मानवीय तर्क से परे होती हैं, वो विश्वास का विषय बन जाती हैं। जैसे अहिल्या का उद्धार या समुद्र पर पुल बनाना, ये काम ईश्वर की शक्ति दिखाते हैं, न कि सिर्फ एक आदर्श राजा की क्षमता। रामचरितमानस में राम की करुणा, उनकी भक्त वत्सलता पर ज्यादा जोर है। जहां तक सरयू में देह त्याग की बात है, मानस में इसका जिक्र न होना शायद इसी विचार को पक्का करता है कि भगवान तो नित्य है, उनका अवसान नहीं होता, वे अपने धाम लौट जाते हैं। भक्तों के लिए ये विचार ज्यादा सुखद और आस्था बढ़ाने वाला है कि उनके भगवान हमेशा उनके साथ हैं, किसी मानवीय अंत के बंधन में नहीं। यही दिव्यता उन्हें पूजनीय बनाती है। आप आस्था और दिव्यता पर केंद्रित हैं, जो मानस का मुख्य उद्देश्य है, ये स्पष्ट है। अब अगर हम हनुमान के चरित्र पर विचार करें तो वाल्मीकि रामायण उन्हें वानर जनजाति का सदस्य बताती है। एक ऐसा सदस्य जो अत्यंत बुद्धिमान है, शक्तिशाली है, कूटनीति में निपुण है और निष्ठावान है। उनकी जो उपलब्धियां हैं, जैसे समुद्र लांघना या लंका में सीता का पता लगाना, वो उनकी व्यक्तिगत क्षमता और राम के प्रति समर्पण का नतीजा है। यह हमें दिखाता है कि निष्ठा, बुद्धि और बल से कोई भी व्यक्ति असाधारण काम कर सकता है। ये एक मानवीय आदर्श प्रस्तुत करता है। लेकिन क्या हनुमान का सिर्फ मानवीय चित्रण उनकी उस भूमिका के साथ न्याय करता है जो वो करोड़ों भक्तों के जीवन में निभाते हैं? वो सिर्फ एक वीर योद्धा या दूत नहीं है, वो संकट मोचन है जिनकी पूजा स्वयं भगवान की तरह होती है। रामचरितमानस और बाद का भक्ति साहित्य उन्हें शिव का अवतार, पवन पुत्र और असीम शक्तियों का स्वामी बताकर उनके इस दिव्य स्वरूप की व्याख्या करता है। उनका बंदर रूप उन्हें प्रकृति और दिव्यता के बीच एक कड़ी बनाता है। उनकी अलौकिक शक्तियां, जैसे अपना आकार बदल लेना या संजीवनी बूटी लाना, ये सिर्फ मानवीय प्रयास से संभव नहीं लगती, ये उनके दैवत्व का प्रमाण है। माता जानकी से अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता का वरदान मिलना भी उनके दिव्य पद को दिखाता है। यही दिव्य चित्रण भक्तों को उनसे तत्काल सहायता और कृपा की उम्मीद करने का आधार देता है। इसलिए भक्ति परंपरा के लिए मानस का हनुमान चित्रण कहीं ज्यादा सार्थक और पूरा है। ये सिर्फ उनके कामों का नहीं, बल्कि उनके स्वरूप का उत्सव है। ठीक है, चरित्र चित्रण में ये मूलभूत अंतर स्पष्ट हैं। एक यथार्थवादी मानवीय आदर्श पर केंद्रित है, दूसरा दिव्य अवतार और भक्ति पर। अब घटनाओं के वर्णन में जो भिन्नताएं हैं उन्हें देखते हैं। वाल्मीकि रामायण में सीता का अपहरण एक वास्तविक घटना है। ये राम के दुख, उनके क्रोध और रावण के खिलाफ उनके अभियान का मुख्य कारण बनता है। ये कथा को मानवीय त्रासदी का एक गहरा रंग देता है। इसी तरह अग्नि परीक्षा भी एक कठोर वास्तविकता है, जो उस समय के समाज, राजधर्म और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच के तनाव को उजागर करती है। ये राम के चरित्र की जटिलता को भी दिखाता है, जहां उन्हें अपनी पत्नी की पवित्रता पर उठे शक को सार्वजनिक रूप से दूर करना पड़ता है। ये घटनाएं पाठकों को शायद असहज कर सकती हैं, लेकिन वे कहानी को एक यथार्थवादी धरातल देती हैं। और जैसा कि स्रोत बताते हैं, वाल्मीकि रामायण में सीता के लिए किसी स्वयंवर का वर्णन नहीं है। राम बस शिव धनुष को सहजता से उठा लेते हैं, जो उनके स्वाभाविक बल को दिखाता है। मैं मानती हूँ कि वाल्मीकि का वर्णन घटनाओं को बिना किसी लाग लपेट के पेश करता है, लेकिन रामचरितमानस इन्हीं घटनाओं को भक्ति और दिव्यता के चश्मे से देखती है, जिससे उनके मायने बदल जाते हैं और वो भक्तों के लिए ज्यादा स्वीकार्य हो जाती हैं। माया सीता का प्रसंग लीजिए। ये विचार कि रावण ने असली सीता को छुआ ही नहीं, बल्कि उनकी छाया या प्रतिकृति को ले गया, ये सीता की परम पवित्रता को बनाए रखता है।
भक्तों के लिए ये सोचना भी असहनीय हो सकता है कि जगत जननी को रावण की अशोक वाटिका में इतने समय तक रहना पड़ा। तो माया सीता का सिद्धांत इस दुविधा का समाधान करता है। इसी तरह धनुष भंग को एक भव्य स्वयंवर का रूप देना, जिसमें कई राजा नाकाम होते हैं और फिर राम उसे तोड़ते हैं, ये राम के पराक्रम और सीता के साथ उनके दिव्य विवाह को ज्यादा नाटकीय और उत्सव जैसा बनाता है। अग्नि परीक्षा को मानस में इस तरह दिखाया गया है कि वो असली सीता के अग्नि से प्रकट होने और माया सीता के उसमें विलीन होने का अवसर बन जाती है। ये परीक्षा कम एक दिव्य लीला का हिस्सा ज्यादा लगती है। ये बदलाव सिर्फ कहानी को सुखद बनाने के लिए नहीं है, बल्कि ये पात्रों के ईश्वरत्व और कथा के गहरे आध्यात्मिक संदेशों को स्थापित करते हैं। वो दिखाते हैं कि भगवान की लीलाओं में सब कुछ एक दिव्य योजना के तहत होता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि कैसे घटनाओं की व्याख्या कथा के उद्देश्य को बदल देती है। अब अंतिम पहलू पर आते हैं, भाषा और प्रारूप का प्रभाव। वाल्मीकि रामायण मूल रूप से संस्कृत के श्लोकों में है। संस्कृत एक परिष्कृत जटिल भाषा है और श्लोक प्रारूप एक गंभीर महाकाव्यात्मक शैली है। ये संयोजन मूल पाठ को एक खास गरिमा, साहित्यिक गहराई और प्रामाणिकता देता है। ये उन विद्वानों के लिए अमूल्य है जो भाषा, काव्य और ऐतिहासिक संदर्भ का अध्ययन करना चाहते हैं। ये कहानी के मूल स्वरूप को उसकी पूरी जटिलता में सहेज कर रखता है। और यही रामचरितमानस की असली शक्ति सामने आती है। तुलसीदास ने जानबूझकर संस्कृत के बजाय अवधी को चुना, जो उनके समय में उत्तर भारत की आम बोलचाल की भाषा थी, और उन्होंने दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया, जो सरल हैं, गेय हैं और आसानी से याद हो जाते हैं। इस चुनाव ने रामकथा को महलों और गुरुकुलों से निकालकर झोपड़ियों और चौपालों तक पहुंचा दिया। करोड़ों लोग जो संस्कृत नहीं जानते थे, वे भी राम की कहानी सुन सके, गा सके और समझ सके। रामचरितमानस सिर्फ पढ़ी नहीं जाती, वो गाई जाती है, उसका पाठ होता है, उस पर आधारित रामलीलाएं होती हैं। इसने उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को बहुत ताकत दी और एक साझी सांस्कृतिक पहचान बनाने में मदद की। आज भी मानस का पाठ करोड़ों लोगों के रोजमर्रा के जीवन, पूजा और त्योहारों का हिस्सा है। संस्कृत का अपना अकादमिक और साहित्यिक महत्व है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जहां तक आम लोगों पर व्यापक और गहरे असर की बात है, अवधी और चौपाई में रची गई रामचरितमानस अद्वितीय है। इसने कथा को जीवित और प्रासंगिक बनाए रखा है। तो अगर मैं अपनी बात को संक्षेप में कहूं, तो वाल्मीकि रामायण अपनी प्राचीनता, संस्कृत भाषा की सटीकता, घटनाओं के यथार्थवादी चित्रण और राम व हनुमान के मानवीय यानी मर्यादा पुरुषोत्तम रूप पर जोर देने के कारण कहानी का एक अधिक मौलिक, ऐतिहासिक रूप से विश्वसनीय और नैतिक रूप से प्रेरणादायक संस्करण प्रस्तुत करती है। ये मानवीय क्षमता और धर्म के पालन के संघर्ष पर केंद्रित है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि रामचरितमानस अपनी सुलभ अवधी भाषा, लोकप्रिय चौपाई शैली, भक्ति पर गहरे जोर और राम व हनुमान के साफ तौर पर दिव्य अवतारवादी चित्रण के कारण राम कथा को आम लोगों तक पहुंचाने, उनकी आस्था का आधार बनने और एक जीवंत भक्ति परंपरा का निर्माण करने में कहीं ज्यादा प्रभावशाली रही है। इसका सांस्कृतिक और आध्यात्मिक प्रभाव कहीं ज्यादा व्यापक और गहरा है, जो इसे करोड़ों लोगों के लिए सत्य का पर्याय बनाता है। यह ईश्वर की कृपा और लीला पर केंद्रित है। निश्चित रूप से ये तो साफ है कि दोनों ही ग्रंथ अपने आप में पूर्ण और महत्वपूर्ण हैं। वे एक ही कहानी को दो अलग अलग नजरियों से पेश करते हैं और दोनों ही नजरियों ने भारतीय मानस को गहराई से प्रभावित किया है। वाल्मीकि रामायण हमें कहानी की जड़ों, उसके ऐतिहासिक संदर्भ और मानवीय आदर्शों की जटिलताओं को समझने में मदद करती है। वहीं रामचरितमानस हमें दिखाती है कि कैसे वही कहानी भक्ति, आस्था और सामुदायिक जुड़ाव का एक शक्तिशाली जरिया बन सकती है, जो समय और भाषा की सीमाओं को पार कर जाती है। शायद इन दोनों संस्करणों का एक साथ अध्ययन ही हमें राम कथा की पूरी भव्यता और उसके बहुआयामी अर्थों को समझने की कुंजी देता है। स्रोत सामग्री में इन दोनों के तुलनात्मक अध्ययन के लिए यकीनन और भी बहुत कुछ है। बिल्कुल सही कहा। इस सार्थक चर्चा के लिए धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।